Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So in the present video, we will discuss section 438 of CRPC, which deals with anticipatory bail. So in the previous two lectures, we have discussed section 436, which dealt with the bail in case of a bailable offense, and we have discussed section 437 that deals with the power of lower court to grant a bail in case of a non-bailable offense. So you can watch those videos from my YouTube channel. You can select the list of criminal procedure code where you will get that particular video. So let us proceed towards our topic. So we have already discussed the introduction in the previous video that after commission of offense, accused is arrested by a police officer for the reason that he can be made available easily at the time of trial and can be punished. तो जब कभी भी कोई अक्यूज्ड ऑफेंस करता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है और कस्टडी में इसलिए रखती है कि जब कभी भी कोर्ट में उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए. बट अगर यही पर्पस, फॉर एग्जांपल, एक तरफ अक्यूज्ड की लिबर्टी भी कर्टेल ना हो, लिबर्टी भी सेफ गार्ड हो, दूसरे तरफ जब चाहे वो कोर्ट में आ भी जाए, अगर ये दोनों सिचुएशन अगर कंप्लीट होते होंगे तो अक्यूज्ड को बेल पे छोड़ना क्या बुरी बात है. तो इसलिए बेल का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया है. हम मूव करते हैं सेक्शन 438 की तरफ. सो सेक्शन 438 डील्स विथ डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट. So the title of section 438 is not anticipatory bail, but the title itself is a direction for grant of bail to person apprehending arrest. So if any person apprehending arrest, if there is apprehension in the mind of person that he can be arrested by a police officer at any time, then he can apply for anticipatory bail as per provision of section 438. जब कभी भी किसी accused person को ऐसा लगे कि मुझे कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी ऑफेंस में, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. So when any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, so whenever if any person is having a reason to believe that he may be arrested by a police officer on accusation of having committed a non-bailable offense, अगर किसी पर्सन को भी ऐसा लगता है, उसको ऐसा बिलीव होता है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, किस बिना पे कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, इस बिना पे उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ऐसा अगर किसी अक्यूज्ड पर्सन को लगता है तो क्या करेगा? ही में अप्लाई टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड द कोर्ट में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो क्या होगा कि whenever the accused person has reason to believe that he may be arrested by a police officer on accusation of commission of non-bailable offense, he can apply to high court or session court for direction that in the event of such arrest he shall be released on bail. क्या होगा कि जब कभी भी किसी पर्सन को ऐसा बिलीव होता है, ऐसा लगता है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है किस बिना पे कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए या ऑर्डर देने के लिए अप्लाई कर सकता है. वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जब कभी भी अरेस्ट करेंगे, इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट, मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए. तो ये कोर्ट में अब तीन चीजें यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो जरूरी है कि पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल ओनली इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. अगर ऑफेंस बेलेबल है सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस. सो सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है. दूसरा, लोअर कोर्ट इज हैविंग नो पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल. So lower court को पावर नहीं है. We cannot move anticipatory bail application before the lower court. हम lower court के सामने anticipatory bail की application move नहीं कर सकते हैं. So only
Court of Session and High Court is having a power to grant anticipatory bail. So whenever accused wants to claim anticipatory bail, he shall apply either before Session Court or High Court. उसको Session Court या High Court के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा anticipatory bail के लिए, क्योंकि उन्हीं कोर्ट को anticipatory bail ग्रांट करने का अधिकार है, पावर है। तो अब जब कभी भी किसी पर्सन ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, तो वो कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कोर्ट क्या फैक्टर कंसिडर करेगा व्हाइल एंटरटेनिंग द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन? एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन करते वक्त कोर्ट कुछ फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर कंसिडर करेगा। वो फैक्टर वन बाय वन हम अभी देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन। What exactly the accusation is leveled against the accused person, the nature of that accusation and gravity, कि how serious the accusation is leveled। कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ग्रीवियस हर्ट भी किया तो ग्रीवियस हर्ट भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और मर्डर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, रेप भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट ग्रेविटी दोनों ऑफेंस की अलग अलग है, सीरियसनेस दोनों ऑफेंस का अलग अलग है, नेचर दोनों ऑफेंस का अलग अलग है। तो कोर्ट कंसिडर करेगा पहला फैक्टर एंटीसिपेटरी बेल एंटरटेन करते वक्त कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन क्या है। सेकंड वन इज द एंटीसीडेंट्स of the applicant, including the facts as to whether he has previously undergone imprisonment or conviction by court in respect of any cognizable offense. Second thing which the court used to consider while entertaining a anticipatory bail, that is antecedent of accused person, previous criminal history of accused person, whether the accused was previously convicted for any cognizable offense. कोर्ट ये भी देखेगा उसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है कोई, या पहले कभी कोई ओकेजन पे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में सजा तो नहीं हो गई भी है। ये भी फैक्टर कोर्ट कंसिडर करेगा जब कभी भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को वो एंटरटेन करेगा। थर्ड वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कि इफ द एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय अ कोर्ट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, कि अगर इसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिए तो इसके भाग जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे तो भाग तो नहीं जाएगा। तो ये फैक्टर कंसिडर कोर्ट करेगा जब कभी भी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट सुनेगा। लास्ट वन इज वेदर एक्यूजेशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्टेड। और एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि बहुत सी बार होता ऐसा है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगाए जाते हैं सिर्फ उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, सिर्फ उसको इंजोर करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को इंजोर करने के लिए, उसकी इज्जत खराब करने के लिए, उसको हरास करने के लिए उस पर एक्यूजेशन लगाए जाते हैं। तो कोर्ट ये भी ध्यान में रखेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको सिर्फ परेशान करने के लिए चार्जेस लगाए गए, कि सिर्फ इसको अरेस्ट हो जाए और ये परेशान हो, ये चार्जेस लगाए हुए क्या, कोर्ट ये भी कंसिडर करेगा एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते वक्त। अब either respect the application forthwith or issue an interim order for the grant of anticipatory bail. After considering all these factors, either respect the application forthwith or issue an interim order for the grant of anticipatory bail. So after considering all these initial factors, the court will respect the application, either respect the application or issue an interim order for the grant of anticipatory bail. कोर्ट ये फैक्टर कंसिडर करने के बाद अगर वो फैक्टर अगर अक्यूज्ड के फेवरेबल है तो कोर्ट क्या करेगा, उसके एप्लीकेशन को रिस्पेक्ट देगा और इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी इंटरिम बेल ग्रांट करेगा कोर्ट। फर्स्ट थिंग, प्रोवाइडेड दैट where the High Court or the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open for officer in charge of police station to arrest without warrant. So whenever if the accused made an application before the Session Court and High Court for grant of anticipatory bail, and if the court does not pass the interim order or if the court rejects the anticipatory bail, then under such a circumstances it will be open for officer in charge of police station to arrest without warrant. अगर कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई अक्यूज्ड की, एक तो कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट नहीं किया या कोर्ट ने
एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया। दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर को पावर रहेगा उसको अरेस्ट करने का। अगर बेल रिजेक्ट होती है तो पुलिस ऑफिसर कभी भी उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 438 सब क्लॉज 1A, where a court grants an interim order under subsection 1, it has been made obligatory for the applicant to serve 7 days notice to the public prosecutor, and it is only after hearing him the application is granted or rejected. Suppose if the court grant a interim anticipatory bail, कि इंटरिम बेल अगर कोर्ट ग्रांट करता है अंडर सबसेक्शन 1, तो इंटरिम बेल ग्रांट करने के बाद इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एप्लीकेंट टू सर्व 7 days notice to the public prosecutor, and it is only after hearing him the application is granted or rejected. बात ध्यान में रखो कि इंटरिम बेल कोर्ट कब ग्रांट करता है, अभी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं हुई, सिर्फ एप्लीकेशन देखकर कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दिया। अब इंटरिम बेल ग्रांट करने के बाद एक फाइनल हियरिंग होती है जो एंटीसिपेटरी बेल से ताल्लुक से होती है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करना है या रिजेक्ट करना है। ये तो इंटरिम बेल है, और इंटरिम बेल कब तक होती है? टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दैट फाइनल एप्लीकेशन बेल। जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो जब तक फाइनली डिस्पोज नहीं होती तब तक इंटरिम बेल ग्रांट की जाती है, उस पीरियड तक। बाद में अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई तो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज नॉट। तो अगर इंटरिम बेल ग्रांट किए वाली है उस सिचुएशन में क्या होगा कि एप्लीकेंट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 दिन की नोटिस देना पड़ेगा फाइनल हियरिंग के पहले। और जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना क्या है उसका जब तक से नहीं आ जाता तब तक फाइनल हियरिंग कंप्लीट नहीं होगी। दैट इज सेक्शन 438 सब क्लॉज 1A। सेक्शन 438 सब क्लॉज 1B, प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नेसेसरी इफ अप्लाइड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो अंडर सेक्शन 438 सब क्लॉज 1B, the public prosecutor can apply for the presence of applicant at the time of final disposal of anticipatory bail application. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एप्लीकेशन कर सकता है कोर्ट में कि जब फाइनल हियरिंग हो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की तो अक्यूज्ड का वहां पर प्रेजेंट रहना जरूरी है। ऐसा अप्लाई कर सकता है कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बट कब कर सकता है हम देखते हैं, क्योंकि होगा ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल होगा ऐसा कि अगर फाइनल हियरिंग के टाइम पे अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अप्लाई किया कि अक्यूज्ड को प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अक्यूज्ड अगर प्रेजेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में, और उसकी एंटीसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो जाती है, एंटीसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो तो कोर्ट में ही है, पुलिस उसको वहीं से अरेस्ट कर लेकर जाएगी। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्यूज्ड को प्रेजेंट रहने के लिए कह सकता है। दिस इज अ वन केस, शिवराज कृष्णप्पा गाड़गे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज अ पर्टिकुलर केस। अब यहां पर कोर्ट ने क्या किया? इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अप्लाइड टू द कोर्ट दैट डायरेक्शन टू बी given to the applicant to remain present in the court at the time of final hearing of the application, then if court considers such presence necessary in the interest of justice and gives such direction to the applicant. क्या होता है कि जब कभी भी अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के सामने अप्लाई करता है कि फाइनल डिस्पोज करते वक्त, केस एप्लीकेशन डिस्पोज करते वक्त अक्यूज्ड को बुलाया जाए कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्शन देगा एप्लीकेंट को कि यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। तो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकता है। But such direction be issued when the interim anticipatory bail is granted to the applicant, otherwise not. But court कब डायरेक्शन दे सकता है? If the court grant a interim anticipatory bail to the accused person, then only court can give direction to the accused person to remain present before the court of law at the time of final hearing, otherwise not. कब? अगर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल अगर उसको ग्रांट किया, उस टाइम पे कोर्ट उसको बोल सकता है कि आप फाइनल डिस्पोज के वक्त आपको कोर्ट में प्रेजेंट रहना जरूरी है। होगा क्या? अगर अक्यूज प्रेजेंट रहता भी है फाइनल हियरिंग के टाइम पे, तो तब भी उसको पर्टिकुलर
पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी इंटरिम बेल ग्रांट किए वाली है। क्योंकि अगर सेशन कोर्ट उसके एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी करता है तो उसके पास उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाने का पावर है। जब तक उसकी इंटरिम बेल कंटिन्यू रहेगी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो प्रेजेंट रहने के लिए कब कह सकते हैं? अगर उसको इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किए वाली रही तभी। अगर इंटरिम बेल अगर ग्रांट किए वाली नहीं रही तो उस सिचुएशन में उसको कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए नहीं कहा जा सकता। नाउ सेक्शन 438 सब क्लॉज 2, when the high court or the court of session makes a direction under subsection 1 it may include such condition। अगर सबसेक्शन 1 में एंटीसिपेटरी बेल अगर ग्रांट करता है कोर्ट तो वो क्या कर सकता है? कुछ कंडीशन इंक्लूड कर सकता है। द फर्स्ट वन इज द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय पुलिस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो पहली कंडीशन ये इंपोज कर सकता है कि जब कभी भी पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सेकंड वन इज द पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन फॉर डिसइवेडिंग हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स ऑफ द केस टू कोर्ट और पुलिस। दूसरी कंडीशन जो अक्यूज पे इंपोज कर सकता है कोर्ट कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसको धमकी नहीं दे सकते, उसको इंड्यूस नहीं कर सकते, ना तो उसको प्रॉमिस कर सकते कुछ। कौन से पर्सन को? जिसको इस केस के बारे में पता है। इसका मतलब जो ये केस का विटनेस है उसको तुम धमकाएंगे तो वो मदद करने से बचेगा। तो ये कंडीशन है कि डराना धमकाना नहीं विटनेस को। थर्ड वन इज पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। के परमिशन, कोर्ट के परमिशन के बगैर आप रेसिडेंस प्लेस ऑफ लिविंग आप नहीं छोड़ सकते, कंट्री नहीं छोड़ सकते। सच अदर कंडीशन एज मेंशन इन सेक्शन 437 सब क्लॉज 3। जो सेक्शन 437 सब क्लॉज 3 में जो कंडीशन इंपोज करे वाले हैं वो कंडीशन भी यहां पर कोर्ट इंपोज कर सकता है। देन सबसेक्शन 3, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑन सच एक्यूजेशन। अगर ये बेल ग्रांट हो गई उसके बाद अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है एंड इज प्रिपेयर्ड आइदर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और एट द टाइम व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर टू गिव बेल, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद अगर वो रेडी है बेल देने के लिए तो उसको पुलिस बेल पे छोड़ देंगी। वो इसलिए क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में पास हो गए वाला है, उसके फेवर में पास हो गए वाला है। तो ये सिचुएशन रहेगी। तो नॉर्मली होता ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल जब कोर्ट ग्रांट करता है तो वहीं का वहीं बेल फर्निश होती है और उसको बेल का ऑर्डर उसको दे दिया जाता है। Next one is if the magistrate taking cognizance of an offense decided that a warrant should in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1। अगर कोर्ट चाहे तो उसको वारंट भी इशू कर सकता है वो पर्सन के अगेंस्ट में, लेकिन कौन सा? बेलेबल वारंट। मतलब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा, एक बेलेबल वारंट इशू करेगा, पुलिस ऑफिसर वो बेलेबल वारंट लेकर जाएगा उस पर्सन के पास, अक्यूज्ड के पास, और उसको बोलेगा कि आपके अगेंस्ट में ये बेलेबल वारंट है, आप बेल देने के लिए तैयार है तो इतने इतने की बेल आपको फर्निश करना है, वो डॉक्यूमेंट आप मुझे दो, मैं आपको बेल पे छोड़ दूंगा। तो ये प्रोविजन सेक्शन 438 में ऐसा होगा। स्पेसिफिक डेट मस्ट बी मेंशन। जब भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होती है तो बेल ऑर्डर में स्पेसिफिक डेट मेंशन करना जरूरी है कि कब तक एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किए वाली है, 15 दिन, 20 दिन, व्हाटएवर इट मे बी द टाइम ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, दैट मस्ट बी मेंशन इन द ऑर्डर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एंटीसिपेटरी बेल 20 दिन के लिए ग्रांट हुई तो वो 20 दिन के अंदर उस अक्यूज्ड पर्सन को रेगुलर बेल के लिए क्लेम करना पड़ेगा, और वो 20 दिन के अंदर उसको रेगुलर बेल अगर ग्रांट हो जाती है तो वो बेल कंटिन्यू होगी, और वो 20 दिन के अंदर उसकी अगर रेगुलर बेल रिजेक्ट हो जाती है तो पुलिस उसको कभी भी अरेस्ट कर सकती है। सो रिफ्यूजल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल कब रिफ्यूज कर सकते हैं? ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन दैट प्रोहिबिट्स ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, देयर आर अ सर्टेन सिचुएशन वेयर सच बेल इज नॉर्मली नॉट ग्रांटेड। ऐसा स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है कि जिसमें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करना चाहिए, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जहां पर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली ग्रांट नहीं करता है। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ डाउरी डेथ और वाइफ हैरेसमेंट। पहली चीज है कि डाउरी डेथ में या वाइफ हैरेसमेंट में कोर्ट नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करता है। सेकंड वन इज इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली ग्रांट नहीं करता है। देयर इज नो रूल सच, ऐसा रूल नहीं है। इन केस ऑफ एट्रोशियस क्राइम,
एट्रोसिटी का अगर कोई क्राइम है उसमें भी नॉर्मली कोर्ट बेल ग्रांट नहीं कर सकता है। सो इन समुंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 737 इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट हाई कोर्ट शुड नॉट ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इन डाउरी डेथ केसेस। तो यहां पर एक कोर्ट ने अपना कंटेंशन दिया है कि हाई कोर्ट शुड नॉट ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इन डाउरी डेथ केसेस, कि हाई कोर्ट ने डाउरी डेथ केसेस में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करना चाहिए। और एक केस है विलास पांडुरंग पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Section 18 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act bars anticipatory bail for the offence committed under the Act. Section 18 SC and ST Prevention of Atrocities Act का जो Section 18 है वो बार करता है कि एंटीसिपेटरी बेल इस एक्ट में अगर ऑफेंस होता है तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते उसको। हाउएवर इफ द प्राइमा फेसी केस इज नॉट मेड आउट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट देन देयर इज नो बार टू ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। अगर प्राइमा फेसी केस ही नहीं बनता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में तो उस सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ग्रांट कर सकता है। अदरवाइज सेक्शन 18 का बार है कि एट्रोसिटीज एक्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ anticipatory bail. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.